ठाकुर जी के सभी भक्त ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, मंदिरों में भी भोग लगता है, निकुंज में सख्य में भोग लगाते हैं। ये अर्थार्थ में ठाकुर जी पाते किसके, सब क्या तो पा नहीं सकते, इनका मानना है। इतना कैसे खा जाएंगे ठाकुर जी? कहता सब भोग लगाते हैं, सब लगाते हैं, सब लगाते हैं। तीन लोक नौ खंड में नित होए जीवनहार, घर घर में भोग लगा रहे हैं, सब भोग लगाते हैं। इसका सीधा सीधा उत्तर मास्टरी, ग्रहण किसका करते हैं जी? ठाकुर जी क्या ग्रहण करते हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं भावग्राही जनार्दन। क्या कहा? भावग्राही जनार्दन मतलब भोग लगाते नहीं? मैं बताता हूँ मास्टरी। हाँ। कोई व्यक्ति मैंने कुछ भी लगाता है, मुख्य तो भगवान ठाकुर जी उसके भाव देखते हैं। वो भाव के कारण से तो भोग लगाते भोग है। भोग लगाते, मतलब इनका ये कहने का कि इतना कैसे खाते होंगे। भाव के छोड़ो, भाव के यहाँ प्रश्न नहीं है। जी। ये नहीं पूछा कि क्यों भोग लगाते, तो उसका उत्तर मिले यही जो आप बता रहे कि भाव के कारण से खाते हैं। लेकिन इतना कैसे खाते हैं, परेशान है, इनको उत्तर दो। हाँ ठीक है मास्टरी। ठाकुर जी जो है मास्टरी निकुंज बिहारी को छोड़ के, क्योंकि निकुंज बिहारी तो पूर्ण माधुर्य में है, वो तो एक ही है, वो तो राधा के कृष्ण है, और सखिया राधा के अनुकूल ही सेवा करती है। बाकी जो ठाकुर जी है, तो कहा गया प्रत्येक भक्त के अपने अपने ठाकुर जी, व्यक्तिगत ठाकुर जी है। जितने भक्त हैं उतने ठाकुर जी है। तो इसलिए ठाकुर जी अलग अलग नहीं है, आप जितना खिला रहे हो आप उन्हीं के अनुसार खिला रहे हो, एक नहीं। हाँ एक नहीं है जी। तो सबके अपने अपने ठाकुर जी है। ठाकुर जी एक नहीं है, जितने खिलाने वाले हैं उतने ही ठाकुर जी हैं, और सबकी खाते हैं, और सबका अलग अलग है तो खाएगा ही, और निकुंज में भी खाते हैं। हाँ, लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे कन्हैया। तो केवल जितनी गोपियां उतने कृष्ण नहीं, बल्कि जितने भोग लगाने वाले हैं उतने ही कृष्ण भी है। हर कृष्ण अलग अलग भोग लगाएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा 3-3 बार 5-5 बार भोग लगाया करो। सही बात है, सभी लगाए। अब यो भागवत में आया 367 गोपी है। अब विश्वास करे चाहे ना करे, इतने सारे गोपियां रोज बुलाते और रोज खाते सबके घर में। और मास्टरी इतना ही नहीं, एक बात और भी है। महामणि के चरित्र में आता है, उनके 10 ठाकुर जी थे और 10 अलग अलग थे। कोई का नाम मदन, किसी का नाम गोपाल, सारे आपस में लड़ते थे। बिल्कुल। कोई छोटा था कोई बड़ा था, तो जो छोटा वाला था तो वो मामनी से आके कहती, मैया देखो ना मेरे को गोपाल ने पीटा है। अब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे जो मदन है वही तो गोपाल है, जो कृष्ण है वही तो गोपाल है। लेकिन देखो मैया का भाव है, उसके घर में 10 ठाकुर जी का चित्रपट है, तो 10 ठाकुर जी उसको, और आपस में सब लड़ते हैं कभी खेलते हैं। तो ये भक्तों का भाव है। एक कथा आती है भक्तमाल में जी, साक्षी गोपाल हमारे ब्रज के ठाकुर जी गए। आज भी वहां साक्षी गोपाल स्टेशन का नाम है। जी जी। वर्तमान में ठाकुर जी का वहां मंदिर है। तो साक्षी गोपाल जब जगन्नाथ जी मंदिर में अतिथि के रूप में गए, जगन्नाथ जी ने निमंत्रण दिया था कि ब्रज से ठाकुर जी आए थे। तो वहां 56 भोग सारा खुद का सारा खा लिया और कड़ी चावल छोड़ दिया, जो महाराज जगन्नाथ जी आप खाओ। जगन्नाथ जी फिर राजा को शिकायत किया। और ये कई दिन तक चला। ये शिकायत करूंगा तो ये भी ठीक नहीं है, मैंने स्वयं ही बुलाया, आ बैल मुझे मार। तो जगन्नाथ जी दुबले पतले जब होने लगे तो शिकायत मन हुआ कि क्या हुआ। तो राजा से जाकर कहा कि जितना तुम भोग लगाते हो ना, ये गोपाल जो वृंदावन से है ये सारा खा जाता है, मेरे लिए खाली बात छोड़ता है। अब देखिए जो ब्रज के ठाकुर जी वही तो जगन्नाथ जी, कोई दो थोड़ी भगवान है। लेकिन नहीं, जितने भक्तों के भाव हैं उतने ही भगवान है। एक ही परमात्मा भक्तों के भाव के अनुसार अनंत अनंत रूप धारण कर लेता है। और परस्पर भी सुन रहे थे मणि माँ के ठाकुर जी, और वो भी विग्रह के रूप में नहीं, चित्रपट के रूप में दीवार में टांग रखे सब ठाकुर जी, सबको प्रणाम। बात करते, गोपाल बता तू क्या लेगा, गेंद लेगा, तेरे को क्या चाहिए, गुल्ली डंडा चाहिए, तेरे को क्या खिलौना चाहिए। अलग अलग चित्र थे, उनको सबके अलग अलग नाम रखे थे ठाकुर जी, है ना। तो एक को गेंद दी और थोड़ी देर बाद नंदलाल आया, मैया तेरे गोपाल ने मेरी गेंद छीन ली। मतलब भक्तों के लिए ठाकुर जी रस रंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, प्रसन्नता देते हैं। तो अनेक प्रकार के जितने भी हम भाव करेंगे, जिस प्रकार का भी भाव का, गीता में रहस्य खोला भगवान,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थैव भजाम्य हम, मेरे प्रति जो जैसा भी भाव रखेगा मैं वैसा ही बन करके उसके साथ व्यवहार करता हूं। मुझे भजे अर्जुन जो जैसे, मैं भजता हूं उनको वैसे। तो जैसे भगत का भाव हो जाता है उसी प्रकार भगवान खेल करने लग जाते हैं। दरअसल भगवान के जो खेल है वो दरअसल भगवान के नहीं होते, होते वो भक्तों के। जैसा जैसा भाव, भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज मैंने वैकुंठ बिसरायो। भगत ने मोकू नाना भांत नचाओ। अब यहां देखो वैकुंठ कैसे छोड़ दिया, वो तो सब जगह रहते, जो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो यहाँ ठाकुर जी कहते मैंने वैकुंठ छोड़ दिया भक्तों के कारण से। तो क्या छोड़ा, वो तो सब जगह है लेकिन नहीं छोड़ दिया। क्यों? भगत यही मानते हैं, हे वैकुंठ निवासी आओ मुझको दर्शन दो, तो वैकुंठ छोड़ के वहां गए। तो भगत का भाव है ना कि वैकुंठ छोड़ के मेरे पास आओ। तो ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ के आ गए। वो तो तब भी वैकुंठ में ही है, लेकिन भगत के लिए ऐसा बन गए। द्रौपदी ने कहा, हे द्वारकाधीश जल्दी से आओ द्वारकापुरी से मेरा चीर बढ़ाओ। तो ठाकुर जी द्वारकापुरी से आए, नहीं तो वहीं तो थे। जहां भगत मानेगा, जिस प्रकार मानेगा, जिस रीति से मानेगा, उसी प्रकार वहीं से उसी रीति से ठाकुर जी प्रकट होंगे। भगवान सब जगह। प्रहलाद ने कहा, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां तेरा भगवान, कहता तो सब जगह, मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में जित देखूं तितरा। जिस खंबे के सहारा लेकर के हिरण्यकश्यप खड़े थे, कहता इसमें तेरा भगवान, कहता खंबे में भी मेरा भगवान है। तो खंबे में भगवान माना तो खंबे से प्रकट हो गए। तो भगवान का रूप प्रेम राज्य में एक जैसा नहीं है, न उनका स्वभाव एक जैसा है। जैसे जैसे भक्त हैं वैसे वैसे भगवान बन जाते हैं। ये तो बना हुआ रूप है, लेकिन जो निकुंज के जो ठाकुर जी वो बने नहीं है, वो एज इट इज है। जो महाभाव के सामने उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, और बाकी सबके सामने उनके प्रेम के अनुसार, भाव के अनुसार रूप बना कर जाते हैं। तो सब जगह भगवान बना के जाते हैं, और राधा रानी के सामने बन के नहीं जाते। जैसे हैं वैसा भाव तो केवल राधा रानी के पास है, बाकी सबके पास अपना अपना भाव है। इसलिए किसी के भाव में पूरे कृष्ण आ ही नहीं सकते। एक महाभाव है, वो भाव भी नहीं आ सकते। राधा रानी के भाव कोई जीवों के, कोई पार्षद के पास नहीं आ सकते। राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण है, माने कृष्ण में ही वो भाव आएगा। राधा कृष्ण में कोई इसलिए अंतर नहीं है। तो महाभाव स्वरूपणी राधा, महाभाव ही कृष्ण के पूर्ण एज इट इज जो कृष्ण है वो महाभाव से ही प्रकट है, और भाव से वो प्रकट नहीं, भाव से वो बन के आते हैं। जैसे वो है वैसे नहीं आते, जैसे वो है वैसे तो महाभाव के द्वारा ही ग्राह्य है। अब व्यक्ति करता है प्रेम भाव, तो भाव के अनुसार तो अलग अलग सबके भाव हैं, तो अलग अलग भगवान बन के आ जाते हैं।